हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू जूनियर पाठशाला। बच्चों, अभी का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर तुम क्लास 4 या 5 के बच्चे हो, ठीक है, तो तुम इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अभी के बाद तुम्हारे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाने वाले हैं। दिमाग में रख लो। तुम प्रत्येक दिन जब स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, होमवर्क करते हो, तो मैथमेटिक्स के तुमको क्वेश्चन मिलते होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन करके लाओ। और तुम्हारा कैलकुलेशन काफ़ी लो होता है ना, धीमा होता है। जोड़ने में समस्या होती है, घटाने में समस्या होती है, या फिर गुना करने में समस्या होती है, ठीक है। तो वो अभी के बाद बिल्कुल ही सॉल्व हो जाने वाले हैं, दिमाग में रख लो। तो समझना इसको गौर से बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है अभी, ठीक है। सबसे पहले मैं तुमको एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, इसको गौर से समझना। तुम्हारे स्क्रीन पे 2 डिजिट दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, दिमाग में रखो। एक -8 मान लो, और मैं एक +8 लेकर के एक +8 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताना कि इस दोनों में वो कौन से बड़े नंबर है ना। अगर मैं पूछ दूं कि इस दोनों में ग्रेटर कौन है, कौन बड़ा है, तो तुम क्या कहोगे? तो तुम ये कहोगे ना कि सर ये तो इक्वल नंबर है। लेकिन नहीं, ठीक है। ये माइनस के नंबर है और ये प्लस के नंबर है। तो माइनस के नंबर कभी भी बड़े नहीं हो सकते हैं, दिमाग में रख लो इस चीज़ों को, ठीक है। माइनस के नंबर कभी भी बड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा तुम्हारा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझना तुम। तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा है, देख लो। मैं लिख रहा हूँ -12, ठीक है, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ 4। अब मैं पूछूं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो तुम क्या कहोगे? क्या कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो तुम अभी भी गलत जवाब दोगे और तुम कहोगे कि सर ये 12 जो है ना, ये 12 ये बड़ा हो जाएगा और ये 4 ना छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत होगा बच्चों, ठीक है। वो ऐसा क्यों? तो तुम समझना। नंबर एक्चुअली माइनस में वो जितना माइनस के जो नंबर होते हैं ना, मैंने अभी -8 और -12 के बारे में बताया था, ठीक है। तो मान लो कि -12 को ही मैं रखता हूं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल भाषा में समझो। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने तुम्हें 12 रुपया दिया, तो तुमको 12 रुपया बेनिफिट हुआ या फिर मतलब लॉस हुआ? तो ये 12 रुपया तुमको बेनिफिट नहीं हुआ, ये तुम्हारे लिए लॉस हुआ। वो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई तुम 12 रुपया कर्ज में चले गए। ये माइनस के 12 रुपया है ना, मतलब माइनस लगने का मतलब ही है कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कर्ज हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर लोन हो रहा है, ये माइनस, समझ रहे हो ना। तो ये माइनस के नंबर लोन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए माइनस के नंबर कभी भी बड़े नहीं हो सकते, दिमाग में रख लेना। और -12 और 4 में अब मैं पूछूं कि बड़ा कौन है, तो ये 4 बड़ा होगा, माइनस के नंबर छोटे होंगे, हमेशा याद रखना, ये माइनस वाले नंबर। क्लियर है? अब मैं कुछ ऐसा पूछ दूं कि भाई ये वाले जो नंबर हैं कि -34 है ना, और मैं लिखूं कि 28 दूसरा तरफ, मैं पूछूंगा कौन बड़ा है, तो तुम बिल्कुल ये बोलोगे कि -34 ये छोटा नंबर है और 28 क्या है, ये बड़ा नंबर है ना। 28 इज ग्रेटर देन -34, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माइनस के नंबर समझ रहे हो ना, ये कर्ज वाले नंबर है, ये लोन वाले नंबर है, मतलब इतना हम माइनस में जा रहे हैं 34। लेकिन +28 का मतलब है कि 28 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। +28 का मतलब क्या हो रहा है कि 28 का बेनिफिट हो रहा है हमारे लिए, वो अच्छा है ना। तो सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा, अब तुम समझ गए। अब एक क्वेश्चन और बता दो बस, सिंपल। अब मैं कहूं कि -5, मैं कह दूं कि -5 है ना, और +4 इज इक्वल टू कितना होगा? व्हाट? मैं ये बॉक्स को भरने, इस बॉक्स को फिल करना है, तुम क्या करोगे, इसमें क्या डालोगे, ठीक है। तो तुम सिंपल समझना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे, बिल्कुल। हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को ही माइनस करेंगे। 5 से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पर ये गलत होगा, तो फिर करना क्या है? तो जो बड़े नंबर का जो सिंबल होता है ना, जो बड़े नंबर का सिंबल है ना, वो साथ में आएगा, दिमाग में रखना ये बच्चों, ठीक है। अभी गौर से देखना, मैं लिख रहा हूं -14 और +6, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहां पे केवल बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा लेना है। अभी मैं -14 बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 14 से 6 को माइनस कर लो, और 14 से 6 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? तो वो होगा 8, है ना।
लेकिन 8 तो होगा, पर 8 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो ये डिसाइड होता है कि बड़े नंबर का सिंबल क्या है ना। तो बड़े नंबर का सिंबल यहाँ निगेटिव है, तो 8 भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। अब तुम माहिर हो गए इसको करने में, तो हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं। दिमाग तुम गौर करना, देखो कि अब तुमको कुछ मैं टेक्निक दे रहा हूँ, ठीक है, गौर से देखना, ठीक है। अभी तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ एडिशन दिख रहा है ना। अभी मान लो कि मैं दे रहा हूँ 2 4 6 है ना, प्लस 5 6 7, मैं दो नंबर को मैं ऐड करने के लिए दे रहा हूँ। तुम कैसे ऐड करते हो, तो तुम्हारा ऐड करने का तरीका है ना, तुम करते हो कि 2 4 6 और 5 6 7, ऐसा मत करना। मैं ये कह रहा हूँ कि इस दोनों नंबर के यूनिट प्लेस को तुम चेक कर लो, बस देख लो यहाँ पे, है ना। पहले यूनिट प्लेस को ऐड करो, फिर टेंस प्लेस को ऐड करो, है ना, फिर उसके बाद 100 प्लेस को ऐड करो। आराम से देखो 6 और 7 कितना होगा, तो 6 6 12, 1 13, 13 का 3, कैरी कितना हुआ तुम्हारा 1। अब देखो 6 4, अब देखो ये टेंस प्लेस को देखो, है ना, ये टेंस प्लेस को 6 4 10 और 1 11, और 11 का हो गया 1, और कैरी फिर से क्या हो गया 1। अब देखो तुम्हारा 100 प्लेस कौन है, 5 और 2 कितना हो गया 7, है ना, 7 और 1 कितना हो गया 8, और इसी तरीके से सॉल्व करने हैं तुमको आने वाले समय में, है ना। अभी देखो कि तुमको अगर मैं पूछ दूं कि 8 4 6 प्लस 5 7 2 प्लस 1 3 2, इसको ऐड करो। तुम कैसे करोगे, तो सेम उसी टेक्निक से करोगे, ठीक है। पहले यूनिट प्लेस को ऐड करोगे, कैरी को अलग रखोगे, फिर टेंस प्लेस को ऐड करोगे, कैरी को अलग रखोगे, फिर क्या करोगे 100 प्लेस को ऐड करोगे, कैरी को ऐड करके लिख दोगे। बहुत ही आसान है, और ये तुम्हें करने हैं, है ना, करने हैं, ठीक है। तो बच्चे हम चलते हैं फिर नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अगला टॉपिक पे अपना। इसमें दिमाग देखो क्या है बच्चे, देखो घटाने का मैं तुमको एक नया तरीका दे रहा हूँ आज, ठीक है, और ये बहुत ही आसान तरीका है, तुम तेज गति से बहुत जल्दी कर पाओगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक रूल समझ लो, हम इसको कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड रूल। इस एक हम नाम दे रहे हैं बेस्ट फ्रेंड रूल, है ना, बेस्ट फ्रेंड रूल। बेस्ट फ्रेंड रूल क्या है, तो बेस्ट फ्रेंड रूल समझ लो क्या है। अगर मैं 2 डिजिट को ऐड करता हूँ या 2 नंबर को ऐड करता हूँ, तो वो 10 के बराबर हो जाना चाहिए। बस बेस्ट फ्रेंड रूल यही कहता है और कुछ भी नहीं। मान लो कि 4 है ना, तो 4 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 10 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो 4 में मैं 6 को ऐड करूंगा और ये 10 के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना। अगर मैं 3 में क्या ऐड करूं कि ये 10 के इक्वल हो जाए, है ना, तो 3 में मैं 7 ऐड करूंगा और ये 10 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 4 का फ्रेंड कौन हो गया 6, और 3 का फ्रेंड कौन हो गया 7। या मैं पूछ दूं कि 7 का फ्रेंड कौन होगा 3, या फिर 6 का फ्रेंड कौन होगा 4। ठीक इसी प्रकार से 5 का फ्रेंड कौन होगा, तो 5 का फ्रेंड 5 ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों फ्रेंड को ऐड करने पे 10 आना चाहिए। बस इतना दिमाग में रखना है। इसके बाद देखो घटाने का क्या तरीका है इसमें, है ना। घटाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। मान लो कि मैं तुमको इस तरह से एक सब्ट्रैक्शन दे रहा हूं 2 4 6 8, क्लियर है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 9 2, पहले मैं आसान क्वेश्चन दिखाता हूं 1 1। अब इसको घटाना है तुमको, ठीक है। तुम क्या करते हो, इसमें बगल वाले से कैरी लेते हो, है ना। तो यहाँ पे तो 8 से 9 तो घटेगा नहीं, तो तुम क्या 8 से 9 नहीं घटेगा तो तुम कैरी करोगे बगल वाले से। पर यहाँ हमको कैरी नहीं करना है, बस दिमाग में ये रखना है, ठीक है, कि ये जो है ना ये वाला नंबर, ठीक है, इस नंबर का फ्रेंड कौन होगा, है ना, बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, ठीक है। और इसके बेस्ट फ्रेंड को इसमें ऐड कर लेना है ना। तो मान लो 9 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो 9 का बेस्ट फ्रेंड 1 है, ठीक है। और 1 को कहाँ ऐड करेंगे 8 में, और यहाँ हम लिख देंगे 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब दिमाग में ये बात रखना है बच्चों कि यहाँ पे ना हमने बेस्ट फ्रेंड रूल लगाया है, और जैसे ही जिस पॉइंट पे बेस्ट फ्रेंड रूल लगता है ना, उसके बगल वाले डिजिट को यानी इस पॉइंट को 2 को हम एक ज़्यादा कर देंगे, यानी कि 2 से 3 अभी ये 2 है तो ये 3 हो गया 3 हो गया, 2 है तो क्या हो गया 3, समझ गए ना।
जिस पॉइंट पे बेस्ट फ्रेंड रूल लगेगा उसका बगल वाला ऑटोमेटिक ये टू एक ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये 2 है तो 3 हो गया, अगर यहाँ 5 होता तो ये 6 हो जाता। अब ये 2 नहीं, ये 3 की तरह बिहेव करेगा। अब 6 में से 3 माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा, 3, है ना। अब 4 में से 1 तो तुम माइनस कर ही लोगे, बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा 3। और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1। मैं इसी मेथड की बात कर रहा हूँ बस, और इस मेथड से करोगे, कैरी लेने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत तेज गति से तुम कर लोगे। ठीक है, एक बार फिर देखना, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद तुम खुद भी कर सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन तुम अपने घर पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखो गौर से, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लेता हूं कि 2007, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 2 1, और यहाँ मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1। ठीक है, अब इसको माइनस करो। अब मैं सेम उसी मेथड से, बेस्ट फ्रेंड रूल मेथड से इसको माइनस करो। कैसे माइनस करोगे, यहाँ कैरी लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत तेज गति से कर सकते हैं, है ना। मैंने क्या बोला था, नीचे वाले का बेस्ट फ्रेंड को इसमें ऐड कर दो, है ना। ठीक है, तो नीचे वाले का बेस्ट फ्रेंड क्या होगा, तो 2 होगा। 2 को 7 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों। 7 और 2 कितना हो गया, 9। और जिस पॉइंट पे बेस्ट फ्रेंड रूल लगा उसके बगल वाला को एक ज़्यादा कर लो, ये कितना हो गया, तो 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया, 3, है ना। अब फिर से देखो बच्चों, ये 3 बड़ा नंबर है, 0 छोटा नंबर है ऊपर, है ना, तो 0 से 3 तो घटेगा नहीं। तो जहां पे कैरी लेने की जरूरत होती है वहीं पे बेस्ट फ्रेंड को लाना होता है। ठीक है, तो अब 3 का बेस्ट फ्रेंड लेकर आओ, तो 3 का बेस्ट फ्रेंड कितना होगा, 7। और इस 7 को क्या करो, इस 0 में ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 7, है ना। 0 + 7 7। अब तो यहां भी तो बेस्ट फ्रेंड रूल लगा ना बच्चों। अब यहां बेस्ट फ्रेंड रूल लगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इस 1 को भी एक ज्यादा कर लेंगे हम, तो 1 कितना हो गया, 2, है ना। अब फिर से देखो बच्चों, ऊपर 0 नीचे 2, अभी यहां भी तो नहीं घटेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इस 2 का बेस्ट फ्रेंड को लेकर के आएंगे और उसके बेस्ट फ्रेंड को 0 में ऐड कर लेंगे, तो 2 का बेस्ट फ्रेंड कितना होगा, 8। और 8 और 0 कितना हो गया बच्चों, तो 8 और 0 8 ही हो गया। अब यहां भी तो बेस्ट फ्रेंड रूल लगा इस पॉइंट पे, तो बगल वाले को एक ज्यादा कर लो। अब देखो 2 में से 2 गया तो कितना हो गया, 2 से 2 घटाओगे तो 0 हो गया, यानी 779, 879। और इसी तरीका से तुम अपने घर पे 10 क्वेश्चन को लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे, है ना। और तुम अपने मेथड से चेक करोगे कि तुमने जो बनाया है वो सही हुआ कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, मैं तुमको मल्टीप्लीकेशन करने का ना एक अच्छा टेक्निक बताऊंगा। देखो, एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन करने का, समझना, बहुत ही आसान तरीका है और तेज गति से कर लोगे। सबसे पहले हम 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे गौर से। मान लो कि बच्चों 2 4 है और 36 है, तो तुम इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, पहले एक से करते हो, फिर दूसरे से करते हो, और तीसरे स्टेप में जा करके तुम इसको बनाते हो, है ना। तीसरे स्टेप में तुमको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। मैं इसको केवल एक ही स्टेप में कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 6 4 जा कितना होता है, तो 24। तो 6 4 जा होता है बच्चों 24, 6 चौक 24। तो 24 का हम यहाँ पे लिखेंगे 4। कैरी कितना हो गया बच्चों, 2। अब क्या करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 से 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 3 से 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उस रिजल्ट को हम ऐड कर लेंगे। और कैरी को भी बच्चों ऐड कर लेना, दिमाग में रखना। तो मान लो 6 2 जा कितना हो गया, तो 6 2 जा 12। 3 4 जा कितना हो गया, 3 4 जा 12। और 12 और 12 24, और 2 कितना हो गया, 26। और 26 का कितना हो गया, 6। कैरी क्या हो गया, 2। अब देखो 3 2 जा 6, और 6 और 2 कितना होगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही है बच्चों। लास्ट में हम केवल ये 2 डिजिट का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, लास्ट में ये करना है और कैरी को ऐड कर लेना है, यानी 864 आएगा बच्चों। ठीक है, अभी देखो तुम्हारा ना 3 डिजिट वाले पे भी यही नियम लागू होता है, और वो तुम्हारा लास्ट, इस क्लास का लास्ट मल्टीप्लिकेशन है। और तुम इसको बिल्कुल घर पे ऐसा 10 मल्टीप्लिकेशन लिखो और करो, बिल्कुल तुम्हारा ठीक हो जाएगा, एकदम कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा।
तुम स्कूल में भी आसानी से कर सकते हो, तुमको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। गौर से देखना, मैं ले रहा हूँ 2, एक आसान मल्टीप्लिकेशन में दिखा रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ 2 4 6 और एक ले रहा हूँ 3 4 2। ऐसा मल्टीप्लिकेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं इसको एक लाइन में कर रहा हूँ, तुमको भी वही करना है। 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन में मैंने जो तुमको बोला था ना, उतना तो करना ही है। उसके बाद हम तीसरे स्टेप में बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 जा कितना होगा 12, 12 का कितना हुआ 2, कैरी कितना हो गया 1, है ना। अब क्या करते हैं, हम इस 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, कैरी भी ऐड कर लेते हैं। 2 4 जा कितना हो गया 2 4 जा कितना हो गया 8, 2 4 जा 8 और 4 6 जा कितना हो गया 24, 2 चौका 8, 6 चौक 24, है ना। और 24 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 24 और 8 हो गया तुम्हारा 32, और 32 और 1 कितना हो गया 33, 33 का कितना हो गया 3, तुम्हारा कैरी कितना हो गया 3, है ना। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो 2 है ना, लास्ट वाले डिजिट का नीचे वाले, ये जो नीचे वाला जो नंबर है ना, इसके लास्ट डिजिट का मैं डायरेक्ट क्रॉस क्या करूंगा, ये ऊपर वाले से क्रॉस कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, और इसका डायरेक्ट क्रॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, और बीच वाले का बीच से मल्टीप्लाई होगा बस, और कैरी ऐड हो जाएगा, और सबको ऐड कर लेंगे। जैसे 2 2 जा 4, है ना, और 3 6 जा 18, है ना। तो 2 2 जा 4 और 3 6 जा 18, और 18 और 4 कितना हो गया, है ना 22, 18 और 4 कितना हो गया 22, और ये 4 4 जा बीच वाला 16, तो 22 और 16 कितना हो गया बच्चों, तो बहुत आसान है, 6 या 2 8, और 2 और 1 3, तो 38, कैरी ऐड कर लो, 38 39 40 41, 41 का 1, कैरी कितना हो गया 4, बिल्कुल है। अब हमने क्या किया कि ये हमने 3 पेयर्स यहाँ पे बनाया ना, 3 पेयर बनाए थे। अब क्या करेंगे कि फिर हम घटेंगे, फिर उसी तरह से डिक्रीज करेंगे खुद को। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी लास्ट का जो 2 डिजिट है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो 4 2 जा 8, है ना, और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 में तुम ऐड कर लो कितना 4, तो कितना हो जाएगा 24, और 24 का हो गया 4, कैरी 2। अब लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक इसी प्रकार से बच्चों तुमको ऐसे 10 क्वेश्चन करने हैं, घर पे प्रैक्टिस करना है, और अपने मेथड से भी तुम मल्टीप्लाई करके देखना कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बनाने का तरीका सही है कि नहीं, ठीक है। तो चलो बच्चों, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।